Yes. Now the second forms of organization which comes under public enterprises is statutory corporation. Statutory corporation क्या होती है? Statutory corporation brought into existence by special act of parliament. एक स्पेशल एक्ट निकाला जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, उससे इसका एग्जिस्टेंस होता है, एग्जिस्टेंस में ये आती है, ठीक है। नाउ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मींस पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट, एक्ट क्या होता है बेसिकली, हम उसे क्या कहते हैं, लॉ। लॉ कैसे बनता है, लॉ हम कैसे मानते हैं लॉ को, गवर्नमेंट के द्वारा आता है। गवर्नमेंट की कौन सी बॉडी लॉ बनाती है, थ्री बॉडीज होती हैं, ठीक है। एक जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर बॉडी क्या होती है, जिनके पास पावर होती है लॉ बनाने की और लॉ को चेंज करने की। तो वो जो बॉडी है वो इस एक्ट के जो जितने भी पावर्स होते हैं वो डिसाइड करती हैं। सो बेसिकली पार्लियामेंट में एक बिल जाता है, ठीक है। बिल, उसमें सब कुछ मतलब इस बॉडी के बारे में जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में सब कुछ बातें होती हैं। एक बिल होता है वो सब जगह सर्कुलेट होता है आपके पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट से वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं और वो जब साइन हो जाता है तो बन जाता है एक एक्ट, मीन्स लॉ, ठीक है। इसको इस लॉ के द्वारा बनाया जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। ये पब्लिक एंटरप्राइजेस है जिसका एग्जिस्टेंस कहाँ से आया है, कैसे हुआ है, it's brought into existence by special act of the parliament, ठीक है। नाउ ये जो लेजिस्लेचर बॉडी है जिसने ये बनाया है, तो वो डिसाइड करती है, वो जो लॉ बना है उनके द्वारा जो लॉ बना है उसमें क्या क्या बातें दी होती हैं, पावर्स एंड फंक्शंस। ऑब्वियसली जो एक्ट होता है, जो लॉ होता है, उसमें सारी बातें गिवन होती हैं कि क्या उसके पास पावर्स रहेंगी, उसके क्या काम रहेंगे, उसके फंक्शंस क्या रहेंगे। नाउ द थर्ड जो है इसका पॉइंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इट मीन्स though it is formed through the parliament but it is not at all dependent on the government। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, पैसा खुद का ही इसको अपना जनरेट करना होता है अपने लिए, ये गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होती है। इसे कॉर्पोरेट पर्सन क्यों कहते हैं, कॉर्पोरेट पर्सन है क्योंकि देखो बच्चों, हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ चुके हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अगर उसको कोई प्रॉपर्टी असेट होल्ड करनी है या लाइबिलिटी होल्ड करनी है तो वो अपने नाम से ही होगा उसका, ठीक है। लेकिन जब एक कंपनी के नाम से होता है तो वो चाहे कितनी भी असेट्स करे, वो किसी डायरेक्टर का नाम नहीं लगी, वो किसी शेयर होल्डर का नाम नहीं लगी, वो कंपनी के खुद के नाम पे वो सारे असेट्स लाइबिलिटीज होल्ड हो जाती हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट की नज़रों में एक लीगल बॉडी है लेकिन वो एक लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो उसी तरह से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी एक कॉर्पोरेट पर्सन है, वो अपने नाम से जो भी प्रॉपर्टीज होल्ड करना चाहती हैं या असेट्स या लाइबिलिटीज जो भी है वो कॉर्पोरेट पर्सन के हैसियत से ही, ठीक है, उसकी यही पहचान होती है, कोई लिविंग एंटिटी नहीं है ये। तो इसलिए इसमें किसी का भी जो पर्सनल इंडिविजुअल्स होते हैं उसका कोई रोल नहीं होता, ये इसके नाम से ही चलता है, कॉर्पोरेट पर्सन ही कहते हैं इसको, ठीक है। नाउ इसमें लिखा है बच्चों गिवन दैट इज पावर ऑफ गवर्नमेंट प्लस ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। इसकी क्या खास बात है कि आपको पता है पार्लियामेंट से निकला है, ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहाँ से निकली है, पार्लियामेंट से निकली है। अब पार्लियामेंट से निकली है तो यानी इसके पास किसकी पावर है, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का है ये, ठीक है। लेकिन इसमें जो मैनेजमेंट होते हैं, जो पर्सोनल्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो काम करते हैं, एम्प्लॉयज पर्सोनल जो पूरा है वो फ्लेक्सिबल है, मीन्स दे कैन ऑल्टर, बाहर से भी बंदे वो रख सकते हैं, जो जिस चाहे वो मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो यानी एक तरीके से गवर्नमेंट का भी उसमें बेनिफिशियल हो गया, मतलब बेनिफिट्स मिल गए, गवर्नमेंट की एंटिटी है ये, ठीक है। और दूसरी तरफ ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, हद से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी को भी आप रख सकते हो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो दोनों चीज़ें एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। एग्जाम्पल्स बच्चों ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है, that is public enterprises is brought into existence by a special act of the parliament, and the act defines its powers and functions, rules and regulations governing its employees and its relationship with government departments. So this was the concept of statutory corporation.
Yes, now the features of statutory corporation. Statutory corporation की features क्या क्या हैं? 5 points are here. It is a corporate body owned by state, answerable to legislature, own staffing system, and financial independence. It's a corporate body. As we have studied in the concept of statutory corporation, that corporate body means it's an artificial person which is created by law. सो लॉ की नज़रों में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लीगल एंटिटी है, एंड सच कॉर्पोरेशंस आर मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट. सो इट हैज़ अ राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टीज ले सकते हैं अपने नाम से, बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं इन इट्स ओन नेम. ओके, एक आर्टिफिशियल पर्सन है ये. ओन्ड बाय स्टेट. स्टेट मीन्स ये नहीं कि जो हमारे राज्य होते हैं राजस्थान पंजाब, ये स्टेट नहीं. स्टेट मीन्स यहाँ पर है कंट्री. Okay, it is denoted for the country. Owned by state means the government. Okay, state provides help to such corporation and by subscribing the capital fully or wholly. So ये पूरा किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा जनरेशन हुआ है, इसका मतलब किसके द्वारा इसका एग्जिस्टेंस हुआ है, जो मेन इसका बेस है वो गवर्नमेंट है. ओके, नाउ सो स्टेट, बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये स्टेट कौन सी स्टेट के बारे में बात हो रही है. इट मीन्स द बाउंड्री. वो आउटर भी हो सकती है, इनर बाउंड्री भी हो सकती है, एक पर्टिकुलर स्टेट को भी कहा जाता है. और यहाँ पर स्टेट मीन्स नेशन योर. ओके, सो ओन बाय स्टेट मीन्स ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाउ आंसरेबल टू लेजिस्लेचर. आपको पता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन किसके द्वारा एग्जिस्टेंस में आया है? लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर ने उसका एक्ट बनाया है, उसके हाथ में पावर है. ठीक है, तो वो किसको आंसरेबल होगा? लेजिस्लेचर को. ठीक है, ईदर टू पार्लियामेंट लेजिस्लेचर और स्टेट असेंबली, जिसने भी उसको बनाया है. स्टेट भी लॉज कंडक्ट करके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को बना सकते हैं, किसी भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को, और पार्लियामेंट लेजिस्लेचर तो बना ही सकते हैं. ठीक है, तो जिसने भी उसको बनाया है, whosoever creates it, उसको वो आंसरेबल होते हैं. ठीक है, जवाबदेही किसको देनी होती है? लेजिस्लेचर को. अब इसका खुद का स्टाफिंग सिस्टम होता है. इट मीन्स एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट. हमने पढ़ा था कि यहाँ पर इसका ना इंडिपेंडेंस रहता है किस चीज़ में. आप सोनल जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं. एम्प्लॉयज ऑफ वेरियस कॉर्पोरेशन रिसीव्स बैलेंस्ड और यूनिफॉर्म पे और बेनिफिट्स बाय द गवर्नमेंट, बट द एम्प्लॉयज who are joined in the statutory corporation are not government servant. ओके, उनका रिक्रूटमेंट होता है, उनको रेम्यूनरेशन मिलता है, एंड गवर्न एज पर द रूल्स laid down by the corporation, बट ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में मीन्स बजट का एलोकेशन हो जाता है, but it is not subject to the budget, accounting and audit controls. After getting the prior permission from the government, it can even borrow money within and outside the country. Okay, गवर्नमेंट से परमिशन मिलने बाद वो मनी बाहर से या कंट्री के अंदर से ही मनी बोरो कर सकते हैं. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है इसमें. Okay, so these were the features of statutory corporation.